हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में आप सभी को बीजी व्यंजकों का भाग करना सिखाएंगे। तो ये देखिए, जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये एक पदी व्यंजक में एक पदी व्यंजक से क्या है, भाग है। अगर इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आता है तो काफ़ी कठिन प्रश्न देखने में भी लगता है, आप लोग इसको लगाने का भी प्रयास नहीं कर पाते हो, जिससे आप छोड़ देते हो। लेकिन ऐसे प्रश्न काफ़ी इजी होते हैं, आप यकीन मानिए। मैं आपको सिखाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। 12x का पावर 3 y का पावर 2 है, भाग देना है -4x y से। अब देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 12x का पावर 3 है तो 12x का पावर 3 लिखेंगे, y का पावर 2 है तो y का पावर 2 लिखिएगा। भाग देना है किससे, तो आप बटे का चिन्ह लाइएगा -4xy से, तो यहाँ पर आप -4xy इस तरह से लिख लीजिएगा। अब आप 4 से क्या करिए, 12 को आप काट सकते हैं, 4 1 कितना होगा, 4 होगा, 4 3 कितना होगा, 12 होगा। अब यहाँ पर देखिए x है, ये x का पावर 3 है। यदि आप x से x का पावर 3 में भाग देंगे, इसका एक पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घातांकों का नियम में आपको मैं बताया था, यदि x का पावर 3 में भाग देना है किससे, x से, तो जब आधार आपका क्या होता है, समान होता है, तो ये यहाँ पर x के अगर पावर कुछ भी नहीं तो उसका पावर 1 माना जाता है। जब आधार आपका समान होता है तो भाग करने पर घातें घटती हैं, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा, x का पावर 2 आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप x से x पावर 3 में भाग देंगे तो एक पावर इसका कैंसिल हो जाएगा, तो x का पावर 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आया था, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखते हैं, x से x पावर 3 में भाग देंगे कितना आएगा, x का पावर 2 आएगा। अब उसी तरह से y है, y का पावर 2 में भाग देना है, इसका क्या होगा, एक पावर घट जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, y का पावर 2 में भाग देना है y से, भैया y का मतलब इसका पावर 1 रहेगा। आधार समान है तो भाग करने पर घाते घटेंगी, 2 में से 1 घटेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो y का पावर 1 आएगा। y के पावर 1 को आप y लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, y आएगा। अब एक चीज आपको ध्यान से समझना है, जब अंश क्या हो, प्लस में हो और हर क्या हो, माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, अंश को माइनस में लिख देंगे, यानी इसको माइनस में लिख देंगे और ये जो नीचे वाला था इसको आप प्लस में कर देंगे। इसका उत्तर क्या आएगा, -3x पावर 2 आई। इसीलिए मैं कहता हूँ जो बच्चे डेली क्लास करते हैं उनको कोई भी समस्या नहीं होगा मैथ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप कराते हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रश्न है, देखिए -15p का पावर 4 भागे -p का पावर 3। मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने है जिसमें माइनस न लगे हों, वो आप इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन माइनस अगर लग जाते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाते हैं, लेकिन उसको भी मैं इजी तरीके से बता रहा हूँ। आप इन सवालों को क्या प्रैक्टिस करिएगा, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। -15p का पावर 4 है, तो यहाँ पर मैं -15p का पावर क्या लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ। बटे का चिन्ह लाऊंगा क्योंकि भाग देना है किससे, -5p का पावर 3 से, तो -5p का पावर हम क्या, 3 लिखेंगे। अब ध्यान से एक नियम और समझिएगा, जब अंश माइनस में हो, हर भी माइनस में हो, तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। तो हम 5 से 15 को काटेंगे, 5 3 कितना होगा, 15 होगा। p का पावर 4 है, ये p का पावर क्या है, 3 है। आधार क्या है, समान है, तो इसकी घातें घटेंगी, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो p का पावर 1 का मतलब क्या होगा, p होगा। तो ऊपर हमारा कितना आया था, 3 आया था, तो 3 लिखेंगे, और इसमें जब हम भाग दे तो कितना आएगा, p का पावर 1 आएगा, तो p का पावर 1 का मतलब p ही होगा। तो 3p इसका क्या होगा, आंसर होगा, वो भी प्लस में। तो इस टाइप के देखिए सवाल कितने इजी हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट को दे दो जो सवाल अभी नहीं समझा है, तो इन प्रश्नों को वो नहीं कर पाएगा, करने का प्रयास भी नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि पावर लगा है, वह पहले ही देख के डर जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न कराते हैं। तीसरा प्रश्न है, देखिए ये आपका अलग है, एक बहुपद में एक पदी व्यंजक से क्या करना है, भाग देना है। चाहूँ तो इस प्रश्न को एक लाइन में आपको सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन आपको नहीं समझ में आएगा तो पहले आप थोड़ा बेसिक समझिए, आप भी एक लाइन में तब सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, 9x पावर 3 प्लस 12x पावर 2 माइनस 36x, भाग देना है किससे, 3x से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से ब्रैकेट लगा है, यहाँ तक खत्म है, और भाग देना है 3x से। इसका मतलब क्या है, सभी में आपको क्या, 3x से भाग देना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 9x का पावर क्या, 3 लिखेंगे,
प्लस क्या लिखेंगे 12x का पावर 2 लिखेंगे माइनस 36x लिखेंगे। सभी में भाग देना है किससे 3x से, तो बटे आप क्या इस तरह से 3x, इसमें भी आपको 3x से भाग देना है, इसमें भी आपको 3x से भाग देना है। अब देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर कितना आया है 3। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ x का पावर 3 में, जब आप x से भाग दोगे इसका एक पावर घट जाएगा तो x का पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। प्लस का चिन्ह बनाइएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौके कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। x से हम x का पावर 2 में भाग देंगे तो इसका एक पावर घटेगा तो x पावर 1 बचेगा, तो x पावर 1 को आप x लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर कितना है 36 है, तो 3 को 36 से काटेंगे तो 3 एक के 3, 3 दूना 6 होगा, यानी 12 तिहाई 36 होगा, तो यहाँ पर माइनस कितना आएगा 12 आएगा। यक्स से यक्स पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह के जब भी सवाल आपके सामने आएंगे सेम इसी प्रकार से आप सॉल्व करिएगा। अब देखिए जब आपने सॉल्व करना सीख लिया तो आपको मालूम चल गया इस तरह का सवाल रहेगा, यानी 3x से सभी में भाग देना है। तो 3 से हम 9 को काटेंगे, 3 त्रिका 9 होगा, x की पावर 3 में हम x से भाग देंगे तो x पावर 2 होगा। उसी तरह से 3 को 12 को काटें, 3 चौके कितना होगा 12 होगा, x पावर 2 है, x से भाग देंगे तो x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा -12। आई बात समझ में। इसी तरह से आप भी एक लाइन में बता सकोगे इसका उत्तर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चौथा प्रश्न मैं बता रहा हूँ, काफी ध्यान से समझिएगा, इसको मैं एक लाइन में सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने तीसरा प्रश्न आपको बताया तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए 18x प्लस 12x पावर 3 माइनस 6x पावर क्या है 2 है, यहाँ से ब्रैकेट यहाँ तक लगा है, इसका मतलब आपको जिससे भी अगर भाग देना है इसमें सभी में भाग देना पड़ेगा। आई बात समझे, -3x से भाग देना है तो सभी में -3x से आपको भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 18x में भाग देता हूँ, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। 3 से 18 को काटेंगे, 3 छक कितना होगा 18 होगा, ये x है ये भी x है, तो x से x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाइएगा, 3 से 12 को काटिएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। अब हम 3 से 12 को काटेंगे, 3 चौके कितना होगा 12 होगा, x का पावर 3 है और ये x है, तो x पावर 3 में जब आप x से भाग दोगे तो एक x घट जाएगा तो x पावर 2 बचेगा। अब ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब आप 6 को 6 में 3 से भाग दीजिए, 3 दूना कितना होगा 6 होगा, x का पावर 2 है और x है, तो x पावर 2 में जब आप x से भाग दोगे एक x घट जाएगा तो x पावर 1 बचेगा, तो x पावर 1 का मतलब x होता है। ये फाइनली इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभार ऐसे सवालों का क्या होगा उत्तर आपको गलत लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए 12x पावर 3 है, तो सबसे पहले इसमें क्या करिएगा जिसका पावर बड़ा है उस प्रश्न को आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो 12x का पावर 3 को पहले लिखेंगे, फिर -6x का पावर 2 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या 18x लिखेंगे प्लस 18x। अब इसमें आपको भाग देना पड़ेगा माइनस क्या -3x से। जब -3x से भाग देना पड़ेगा तो ये जो क्रम आया हुआ था, अब यहाँ पर 12x पावर 3 है तो कि 12x पावर 3 के नीचे क्या आया था -4x पावर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा -4x का पावर 2 पहले हो जाएगा। अब जब हमने -6x पावर 2 में भाग दिया था तो +2x आया था, तो प्लस हम क्या 2x लिखेंगे। इसके बाद जब हमने 18x में भाग दिया था हमारा कितना आया था -6 आया था, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे। इस तरह से आपका क्या होगा उत्तर दिया रहता है। तो दोनों चीज आप सीखे रहिएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि सवाल ही गलत हमने लगा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रश्न जो और आपके बीजी व्यंजकों के बचे हुए हैं उनको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इतने देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।